भगवान बड़े हुए तो जानते हैं क्या हुआ। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं संस्कार कराया गया भगवान। कौन सा? नामकरण संस्कार। चकार नामकरणम गूढ़ो रहस्य बालयो। वो पुरोहित को बुलाओ। हमारे यहाँ जो संस्कार हैं लुप्त होते जा रहे हैं। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, फिर विवाह संस्कार। तो गर्गा पुरोहितो राजन, गर्गाचार्य जी महाराज वो पुरोहित थे। नामकरण का भी एक मुहूर्त तो होता है। जरा भागवत सुनने के बाद कुछ सीख लीजिए। राधे राधे कहकर नाचते रहो, क्या मिलेगा? परिवार आपका अच्छा हो, बच्चे आपके अच्छे निकले, इन्हीं के कंधों पर आपका पूरा परिवार है। आज जो आपकी गोद में है, कल आप उनकी गोद में जाओगे। जब बुढ़ापा आएगा तो वो तुम्हें गोद में उठाकर अस्पताल में डालेंगे। अगर तुमने संस्कार दिए हैं तो, और संस्कार नहीं दिए हैं, तुमने गोद में नहीं उठाया तो तुम पड़े रहोगे और मर जाओगे। वो खेत जोतते रहेंगे। आज जिन्हें तुम आज गोद में ले रहे हो, कल तुम उनकी गोद में होगे। इसलिए उन्हें संस्कार दो। बालक पैदा हो तो अपने मन से टिप्पू पप्पू कप्पू जप्पू टप्पू नाम मत रखवा लो, संस्कार चले जाएंगे। ब्राह्मण से पूछो, हमारा भैया 1 वर्ष का हो गया है पंडित जी, मुहूर्त देख करके और नामकरण का कोई नाम रखना है हमें। तो पंडित जी नामकरण संस्कार का मुहूर्त बताएंगे। 6 तारीख को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मुहूर्त है। पंडित को बुलवा लेना, वो आपके घर में आएगा, चौक पूरेगा, गौरी गणेश का पूजन करेगा, तुम्हारा घर पवित्र होगा, भगवान का मंत्र बोलेगा, फिर कहेगा माँ बालक को गोद में लेके जरा बैठ जा। उसके बाद वो कहेगा कुंडली खोल, कै बजे पैदा हुआ था? तो 9 तारीख को। कितने टाइम पर? 6:54 में। वो 6:54 का पत्रा खोलेगा। ओह, उस समय तो मेघ लग्न थी, और मेघ लग्न में चाह अच्छा आता है, इसका नाम रखो चंद्र किशोर। वो देख के बताएगा। अगर उसने नाम रखवा दिया तो आपको कुंडली बनवाने की कोई जरूरत। नाम बता दीजिए, वो आपका भविष्य बता देगा। 40 साल बाद क्या नाम है? बोले चंद्र किशोर। जन्म का नाम है? बोले हाँ। इसका इतना ब्याह होगा,
इस समय इसकी नौकरी मिलेगी, इस समय इसके बेटे पैदा होंगे, इस समय ये होगा, सब कुछ निकल आएगा तुम्हारा। ये है नामकरण का महत्व है। भगवान कृष्ण का ही नहीं, राम जी का नामकरण कर अवसर जानी, अभूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी को बुलाया है दशरथ जी महाराज ने अयोध्या के राजमहल में, गुरुदेव पधारिए, पूजन कराइए, और ये मेरे चार बालक हैं, इनका नाम रखवा दो। दशरथ जी अपने लड़के का नाम मोहन नहीं रख सकते थे क्या? उनका हम नहीं रखेंगे, बालक हमारा है, पर नाम रखेंगे उपरोहित महाराज। वशिष्ठ जी ने नाम रखा, और यहाँ गर्गाचार्य जी को बुलाया। नंद जी ने बलराम और कृष्ण को सामने रख करके पूजन कराया। गर्गाचार्य जी और पुरोहित जी महाराज, हमारे बेटों का नाम रखवा दो। गर्गवाच, भागवत में लिखा है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। नंद, ये जो रोहिणी का पुत्र है, गोरा गोरा, क्योंकि बलराम जी बड़े, ये जो रोहिणी का पुत्र है, ये रामयन, क्या बात है, ये गुणों में रमण करता है, सुहृदों में रमण करता है। आख्यास्ते रामिति, इसका नाम रख दो तुम राम। गर्गाचार्य कहते हैं ये गोरा गोरा है, रोहिणी का बेटा है और कृष्ण का बड़ा भाई है, इसका नाम रख दो राम। क्योंकि गुरु जी जब नाम रखेंगे तो उसमें एक प्रश्न होता है, क्यों भाई इसका नाम राम क्यों रखने? अब तुमसे पूछा जाए तुमने अपने पप्पू का नाम पप्पू क्यों रखा, तो क्या बताओगे? दादी कहती थी टप्पू, तो हम भी कहने लगे टप्पू। वो सब टप हो गया, खत्म हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन इस बालक का नाम रख दो राम। दशरथ जी ने कहा क्यों, राम ही क्यों रखें, इसका भरत क्यों न कर दें? गुरु उत्तर देगा, वो एनालिसिस करेगा, तब बताएगा। वो कहता है इसलिए इनका नाम जो आनंद और सिंधु सुख राशि, और जो सीकरते त्रैलोक असुता सो सुख धाम, इसलिए राम यस नामा, इसलिए इसका नाम राम रखो। गुरु के पास उत्तर होते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा इस बड़े गोरे गोरे बालक का नाम रख दो राम। बोले भाई इसका नाम राम क्यों रख दें? तो उत्तर दे रहे हैं गर्गाचार्य जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् असुहृदो गुणैः, ये गुणों में रमण करता है, सुहृदों में रमण करता है, इसलिए इसका नाम रखो राम। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, दैट कॉल्ड राम। जो सारे संसार को सुख देता है वो राम, जहां से सारे सुख निकलते हैं वो राम, वो राम। और राम में एक और आगे जोड़ दिया उन्होंने, राम भर मत कहना इसको, बलम बलवद उच्छ्रयात, राम के साथ इसका नाम होगा बलराम। गर्गाचार्य का केवल राम नहीं बनी, हमारे यहाँ 3 राम हुए हैं।
एक ओनली राम, केवल राम ही भर है वो, और दूसरे में एक टाइटल जुड़ा है परशुराम। राम तो वो है तो फरसा वाले राम है, और ये राम, राम तो ये भी है लेकिन ये बलराम है, और जिनमें दोनों तरफ फरसा और बल नहीं जुड़ा वो केवल राम, और बीच वाले राम है। 3 राम है। हमारे यहाँ 3 भरत हैं। एक दुष्यंत का पुत्र भरत है, जिससे भरत वंश चला, भारत का नाम उसी के नाम पर भारत था। दूसरे राम के भाई भरत हैं, वो दूसरे भरत हैं। और श्रीमद् भागवत में 5म स्कंध में जड़ भरत हैं। 3 भरत हैं, 3 राम हैं। बलम बलवदुच्छयात आख्यास्ते रामिति, बलाधिक्यात् बलम विदुः, बलाधिक्यात्। भागवत समझे, ये जो गोरा गोरा तुम्हें दिखाई दे रहा है रोहिणी का पुत्र बलराम, ये बहुत बलवान होगा। अच्छा अभी है कितना? बोले 1 साल का। अब कुंडली पढ़ी जा रही है कि नहीं पढ़ी जा रही? क्योंकि ऐसे नक्षत्र में ये पैदा हुआ है। ब्राह्मण तो केवल कुंडली देखता है और भविष्य बता रहा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये बालक बलवान होगा, इसलिए इसका नाम रखो बलराम। क्यों? और वास्तव में बलराम जी का बल बताऊं, भीम को गदा युद्ध की ट्रेनिंग बलराम जी ने दी थी। गदा युद्ध द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया, और दुर्योधन को गदा युद्ध की ट्रेनिंग बलराम जी ने दी थी, और दोनों बलराम जी के शिष्य थे। और 10,000 हाथी का बल भीम में और 10,000 हाथी का बल दुर्योधन में। और जब ट्रेनिंग देते देते, ये जन्म के शत्रु थे दोनों के, और जब ट्रेनिंग देते देते भिड़ जाते थे तो प्राण ही लेने लगते थे। बलराम जी ने कहा मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तुम जान से मार रहे हो, और एक हाथ पकड़कर इधर फेंक देते थे, एक हाथ फेंककर इधर फेंक देते थे। मैं सिखा रहा हूँ, तुम तो लड़ने लगे। इतने बलवान। बलाधिक्यात् बलम विदुः, इनका नाम रखो बलराम। और अब इसको लाओ भाई, दूसरे वाले को लाओ। ये बड़ा काला काला है, सांवला सांवला है, यशोदा का है, मुझे तो पता नहीं किसका है। कुछ कहते हैं देवकी का है, तो आधे कहते हैं यशोदा का है। भगवान को जैसे ही गोद में लेकर के कहा भाई इसका तो नाम बनेगा। शुक्लो रक्ता तथा पीता इदानीं कृष्णतांगता। कई बार धरती पर आया है, गर्गाचार्य कह रहा है। पहले पीत बनकर आया, पीला रंग था इसका, वामन भगवान। रक्ता लाल रंग में आया, अब ये कृष्ण का अंग लगा। इसका नाम रख दो कृष्ण। तो फिर वही बात आई, क्यों रख दे कृष्ण? गुरु उत्तर देता, बोले आकर्षणात् कृष्णं कर्षतीति कृष्णः। ये अपनी ओर सबको खींच रहा है, इसके सामने आ जाओ खींच लेगा। ये चुंबक है, चुंबक। गोपियां खिंच गई, गायें खिंच गई, भक्त खिंच गए इसकी ओर, ब्रज खिंच गया इसकी ओर, अरे आसुर तक खिंच गए इसकी ओर। वो स्वरूप देखा, भगवान राम सामने खड़े हैं।
और खरदूषण ने कहा इन बालकों की गर्दन काट दो, आक्रमण अटैक। खरदूषण कहता रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसी ने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं। सुर्पनखा ने कहा कि इसने काटे, ये जो छोटा वाला है, ये गोरे वाले ने काटे हैं। तो बोले गोरे वाले को कट मारे। खरदूषण कह रहा है तो सुर्पनखा गोरे वाले को मत मारो, ये काले वाले ने कटवाए हैं। मारना है तो पहले ये सांवरे वाले को मारो। क्या बात कह रहा है खरदूषण। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं, क्योंकि ये पुरुष अनूपा। कितना सुंदर है देखने में। राक्षस नहीं, दुश्मन भी जिसकी सुंदरता पर बलिहारी हो जाए वो भगवान ही हो सकता है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं, ये पुरुष अनूपा। भगवान नामकरण संस्कार हुआ और मैया ने पांव में पैजनिया बांध दिया। आज कन्हैया के और भगवान चले तो राम जी में आया ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और यहाँ लला की पैजनी बाजेगी, लला की पैजनिया बाजेगी, लला की पैजनिया बाजेगी। छन छन छनाना, छन छन छनाना, छन छन छनाना,
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद के लाल की जय हो। भगवान ग्वाल वालों के साथ निकलकर बाहर जाने लगे, खेलने जाने लगे। बलराम जी साथ में है, श्री रामा है, मनसुखा है, सारे ग्वालों को पूछे। एक दिन भगवान ने छोटा सा मिट्टी का ढेला उठाया और माटी खाली करने जा रहे। देखिए जरा भगवान राम का देखें स्वरूप, ये आनंद मिलेगा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी के रामायण में ये आनंद नहीं है जो भगवान गोविंद के बाल लीलाओं में सूरदास ने वर्णन किया है। भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माँ कहती है खायो, बोले नहीं खायो। क्या आनंद है। बाल लीला तो वास्तव में आप देखें तो सूरदास की। एक जगह मैंने पढ़ा महाराज जी, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। नंबर 1 पर कौन है, बोले सूरदास, और नंबर 2 पर कौन है, बोले तुलसीदास। तो एक ने कहा हमारे तुलसीदास को तुमने नंबर 2 में कर दिया। तो बात ही कुछ ऐसी है, कहीं कहीं का चित्रण होगा। सूरदास का इतना गजब है, वो नंबर में आगे हो जाते हैं। बाल छवि तो देखें, सूरदास जी ने रामायण की पूरी कथा, सूरदास ने रामचरितावली पदों में लिखी, पढ़िएगा कभी लिखा। और एक बार रामायण देख लीजिएगा, एक बार तुलसीदास की, एक बार सूरदास की देख लीजिएगा। को बड़ छोट कहाते अपराधु, लेकिन सत्य तो सत्य कहना होगा। जब मैं दोनों को पढ़ता हूं तो चरित्र वर्णन में मुझे लगता है वाह रे सूर, क्या बात कही तुमने। आंधरी आंखें देखन को घनश्याम को चाहिए, सूर्य की केवल आंधरी आंखें। उसने अंधी आंखों से जो भगवान देखा, वो 2 आंखों वाले भगवान नहीं देख पाए। एक वर्णन सुनाऊं। अशोक वाटिका में सीता बैठी है और तुलसीदास जी के हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे और सीता जी से हनुमान जी का वार्तालाप हुआ सुंदरकांड में, संग वो भी है। और बैठते बैठते सीता जी पूछ रही हैं हनुमान, कवाहू कसुरती अकरत रघुनायक। हनुमान, हमारे राम जी कभी मेरी याद करते? तुलसीदास जी की सीता उस अशोक वाटिका में हनुमान से पूछ रहे हैं, राम जी मेरी याद करते हैं? इसमें स्वार्थ दिखाई दे रहा है। आओ जरा, सूरदास की सीता, सूरदास जी की सीता अशोक वाटिका में बैठी है और श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे हैं तो सूरदास पद लिख रहे हैं, सीता पूछ रही है। सूरदास की सीता पूछ रही है, कहो कपि है के ही भांति जटाई।
सीता पूछे कि मेरे राम जी याद करते हैं, इसमें स्वार्थ है। सुंदरकांड में कहीं सीता ने पूछा, सूरदास की नजर कहां गई? सूरदास कहते हैं काहू कपी है कई भांति जटाई, घायल पर्यो और कटे दो पखना, तब ते सुधी न पाई, कहू कपि है कई भांति जटाई। पूछना चाहिए सीता को कि नहीं पूछना चाहिए? तुम्हारे लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लिए थे। जब तुम्हें रावण लेकर गया तो मृत्यु की गोद में पड़ा था। सूरदास की सीता पूछ रही है, लेकिन तुलसीदास जी की सीता जी ने चर्चा नहीं की। गीत गाते मेरी सुधी प्रभु ही सुनायो। मेरी बात जटायु कह पाया कि नहीं कह पाया हनुमान? या फिर सदगति पाई, कहो कपि है कई भांति जटाई। वर्णन देखें, सूरदास जी का वर्णन अलग है, तुलसीदास जी का वर्णन अलग है, सूरदास का बाल चरित्र अलग है, गोस्वामी जी महाराज का बाल चरित्र अलग है। आनंद दोनों में है। जाकर मन रम जाय सर। एकदा मैंने कहा था एक दिन, जब भी कोई भागवत में श्लोक एकदा से प्रारंभ होता है तो कोई न कोई घटना होती है। और रामचरितमानस में जब भी कोई चौपाई एक बार से प्रारंभ होती है तो कोई न कोई घटना होती है। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षितवान। कन्हैया ने मिट्टी का ढेला खा लिया। मिट्टी खाई गोविंद ने आज। अब मिट्टी खाई तो सबने पकड़ लिया। चल मैया के पास, चल मैया के पास। तुमने कन्हैया माटी खाई है। घसीटते हुए उसको भगवान गोविंद को बलराम जी और यशोदा के पास लाए। मैया ए काहे पकड़े हो? क्यों हाथ घसीट रहे हो मेरे लला के? मैया इसने मिट्टी खाई है और भगवान मुंह में ढेला डाले हैं मिट्टी का, भरे हैं मुंह में। बच्चे मिट्टी खाते हैं, भगवान ने भी खाया। यशोदा ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम स्वयं पूछे लेते हैं। मैया ने कहा कन्हैया सच्ची सच्ची बता, ये तुम्हारे भैया बड़े भैया बलराम भी कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। ऐसा तवाग्रजोपी, ये तुम्हारा अग्रज है, बड़ा भाई है बलराम, और यह भी कह रहा है बदंति तावकाहे ते कुमारास्ते अग्रजोप्ययम्। ये तो बालक कह ही रहे हैं। यशोदा ने कहा और तेरा ये बड़ा भाई बलराम भी कह रहा कि तूने मिट्टी खाई है, सच्ची बता तूने खाई है? भागवत देखें जरा। श्री कृष्ण वाच नाहं भक्षितवानं वा, मैंने नहीं खाई मैया। अब बोले सर्वे मिथ्या विसंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब मैंने जहां से बात आज के प्रवचन में शुरू की थी, सब जो सत्य है क्या? वसुदेव जी ने कहा मैं देवकी के सारे बेटे कंस तुझको देता जाऊंगा, और 8वां बेटा लेकर के कंस के पास न जा करके नंद के यहां ले आए, तो क्या धर्म चला गया? नहीं गया।
वही बात आज भगवान झूठ बोल रहे हैं, अजब की मिट्टी खाए हैं। भगवान कहते हैं नाम भक्षितमानम, मैया मैंने नहीं खाई। तो फिर सूत्र क्या है? सूत्र ये है, भगवान कहते हैं मैया मैं वो हूं जिसने पृथ्वी को पैदा किया है। खाना माने होता है बाहर की वस्तु को उठा करके अपने अंदर डालना, दैट कॉल्ड ईटिंग। इसे खाना कहते हैं। भोजन उठाया और आपने डाला। आप देखें भगवान का झूठ बोल रहे हैं क्या? भगवान कहते हैं यदि सत्य गिरस तरही, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। और यदि तुमको लग रहा है कि खाई है तो मैं मुंह फैलाए दे रहा हूं। देख, और भगवान ने जब मुंह फैलाया तो धरती, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, 14 लोग भगवान के मुंह में दिखाई पड़े। अब कहां झूठ बोले भगवान? तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, 14 सुन माई के